नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मोरे देवादिकार से मुनीश्वरनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज 108 आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, ये जिन सरस्वती ग्रंथ में कर्णानु योग वाला जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है। और ये समझ लीजिए आप, ये जो अधिकार है, अध्याय है, यह अध्याय पूज्य महाराज श्री जी ने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा होगा, जैसे त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडिती वगैरह ग्रंथ है ना, ये इस लोक की रचना को, संरचना को बताने वाले बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें ये चर्चा आई है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो वर्णन है बहुत ही पढ़ने योग्य है, अच्छा भी है। थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करना, और जिसको थोड़ा सा पहले स्वाध्याय किया है अगर, तो ये चर्चा आपको समझ में आएगी भी। और यदि नहीं भी किया है तो इसको बहुत विनय से, भक्ति भाव से सुनना, तो फिर आगे कभी भी आप स्वाध्याय करेंगे ना, या कोई प्रवचन सुनते हैं, जब कोई ऐसी चर्चा आती है तो आपको सरलता होगी, है ना। इसमें लोक का वर्णन है। अब लोक आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, 3 लोक होते हैं, है ना। और दुनिया में ये भी प्रसिद्धि है अन्य दर्शनों के अनुसार कि लोक को कोई बनाता है ना। अन्य वैष्णव दर्शन वगैरह में आता है कि इस लोक को ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं, और फिर महेश जब इसमें अत्याचार बढ़ जाते हैं तो फिर उसको नाश भी कर देते हैं। इसका नाश करने वाले महेश होते हैं। ऐसी बातचीत आती है दूसरी जगह। आप लोगों की धारणा क्या है? क्या है? इस लोक को किसी ने बनाया है? यदि इस लोक को किसी ने बनाया है तो फिर जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब एक से मशीन जैसे बनना चाहिए। जैसे मशीन में से कोई चीज़ निकलती ना, ऐसे बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं, अलग अलग सबका चेहरा है, अलग अलग शरीर का आकार प्रकार है, संरचना है। तो फिर कोई व्यक्ति बनाता है ना तो एक से ही बनाएगा। तो इसका मतलब है इस लोक को किसी ने बनाया नहीं। और जैन दर्शन के अनुसार अपन इसमें यही पढ़ेंगे कि लोक जो है, ये दुनिया जो है, वो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। कभी ये नाश को प्राप्त नहीं होती है। बीच बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, आता रहता है ना। वो 6 काल परिवर्तन होता है, तो उसमें 6ठे काल के अंत में थोड़ा सा ये नाश को भी प्राप्त होता है, पुनः इसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। ऐसे है ना। तो पहली बात तो धारणा यही बनाना आप सभी लोग कि लोक को कोई बनाने वाला नहीं है, ये लोक स्वयं बना हुआ है, अनादि निधन है। ऐसा ये धारणा आप बनाना, क्योंकि ये धारणा भी हमें बनाना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो यहाँ पे देखो, अध्याय 15 जैन भूगोल। पहला प्रश्न है, लोक किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अनंत आकाश के मध्य का
वह अनादि व अकृत्रिम भाग जिसमें जीव आदि षट द्रव्य रहते हैं वह लोक कहलाता है। अब इसमें जो चीज़ आई ना, अनंत आकाश के मध्य का। अब आकाश क्या है? नील गगन के तले ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या है? आप लोगों की धारणा क्या है? अभी ये जो अपन को आकाश दिखाई देता है ना, यही आकाश है? ये आकाश नहीं है। आकाश तो किसे बोलते हैं? जो सभी द्रव्यों को अवगाहना देता है। सभी द्रव्य जिसमें हैं वह आकाश है। तो वो आकाश ऊपर है, तो फिर ये सभी द्रव्य, 6 द्रव्य उस आकाश में कहाँ से आ गए? तो ये जो दिखाई देता है ना ऊपर, ये तो कहते हैं कि जो पहला सौधर्म स्वर्ग है, उस सौधर्म स्वर्ग में जो एक पहला विमान है, ऋतु नाम का एक विमान है, वह जो विमान है ना 45 लाख योजन का है। और वह जो विमान का जो नीचे का तलभाग है वो नीलमणि का बना हुआ है। तो ये उसकी परत दिखती है या उसका रिफ्लेक्शन है, जिससे पूरा नीला नीला दिखाई देता है। ऐसा है। तो इसलिए आकाश तो वह है, खाली स्थान को आकाश बोलते हैं। जैसे अपन ने जब धरती पर पैर रखते हैं ना, तो धरती पर रखते हैं, और पैर उठाते हैं ना तो आकाश में उठाते हैं। अगर आकाश ना हो ना तो अपन पैर उठा ही नहीं सकते धरती से। मैंने इस खाली स्थान को आकाश बोलते हैं। और ये अनंत है। जहाँ तक लोक है तो वो लोकाकाश कहलाता है, और फिर जहाँ लोक नहीं है तो वो अलोकाकाश कहलाता है। पर पूरा अनंत आकाश है, जो खाली स्थान पूरा जितना भी है वो आकाश कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे ये धारणा बनाना, ये आकाश नहीं है। अब इसमें एक चीज़ आई कि अनंत आकाश के मध्य का वह अनादि, क्या बोल रहे हैं? तो अनादि, अनादि वो चीज़ होती है जिसकी कोई आदि नहीं होती है। तो ये अनादि है लोक। और कैसा है? एक और बात आई, अकृत्रिम। ये कृत्रिम होता है और ये अकृत्रिम होता है। तो अपन सुनते हैं कि पूरे तीनों लोकों में इतने अकृत्रिम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वर्ग हैं, नरक हैं, है ना, और एक बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय भी बने हुए हैं तीनों लोकों में। तो अकृत्रिम वो कहलाती है चीज़ जो किसी ने बनाई नहीं हो। तो ये लोक कैसा है? अकृत्रिम है ना। इसको लोक को किसी ने बनाया नहीं है। तो इस भ्रम से भी आप थोड़ा ऊपर उठ जाना कि इस लोक को किसी ने बनाया है। तो इसको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे इस चीज़ को। अनंत आकाश के मध्य का वह अनादि व अकृत्रिम भाग जिसमें जीव आदि षड द्रव्य रहते हैं वह लोक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब पुस्तक आ जाएगी, आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगी एक आध दिन में पुस्तक। तो ये जो लोक है इसके बारे में आ रहा है। वैसे पूरा कैसे, कहाँ पे, कैसा कैसा है लोक है, आगे सब आ रहा है। थोड़ा सा लोक के बारे में चर्चा आई है तो और समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि आखिर लोक है कैसा, है ना। तो वही दूसरा प्रश्न आ रहा है, लोक का आकार कैसा है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 उदाहरण महाराज जी ने दिए हैं। 3 गिलास लीजिए, एक को उल्टा रखें, ठीक है, एक गिलास तो सीधा है और एक को उल्टा रखें, उसके ऊपर दूसरे गिलास को सीधा रखें, एवं दूसरे गिलास के ऊपर तीसरे गिलास को उल्टा रखें,
यह जो आकार बनता है लोक का आकार है, ये थोड़ा सा पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, हमें भी कठिन लग रहा है, पर बहुत सरल जो आचार्य से उदाहरण देके बताते थे। अपन सीधे खड़े हो जाएं, थोड़े से अपने पैरों को फैलाएं और अपनी कमर पे हाथ रखें, तो बस ये लोक का आकार बन जाता है। थोड़े से पैरों को एक आध फीट के अंदर से फैलाएं और फिर अपन अपनी कमर पे हाथ रखेंगे तो पूरा ये लोक का आकार है। ऐसा लोक है। कमर से नीचे का भाग कहलाएगा अधोलोक, और ये कमर जो है ना ये कहलाएगी मध्यलोक, और फिर ऊपर का ऊर्ध्वलोक। ऐसे लोक बना हुआ है। तो ये दिया दूसरा वाला, देखो यह लोक पुरुषाकार, जैसे एक पुरुष जो दोनों पैर फैलाकर कटी पर दोनों तरफ एक एक हाथ रखकर खड़ा है, यह जो आकार बनता है वह लोक का आकार है। ऐसा ही लोक है ना। तो ऐसे ही लोक बना हुआ है। अब अभी आपने कहा कि लोक कितने होते हैं, बताइए आप लोग कितने होते हैं? 3 लोक होते हैं। ये पक्का विश्वास है कि 3 लोक होते हैं? सबको विश्वास है कि नहीं? क्यों बताओ आप? देखो थोड़ा थोड़ा उत्तर भी देते जाओ आप लोग तो अच्छा रहेगा। 3 लोक होते हैं, पक्का विश्वास है? और ये सभी को पता है आपको? अभी हमने आपको बताया कि अधोलोक नीचे है, मध्यलोक यही है जहाँ पर अपन हैं, ये दुनिया बसी हुई है, और इसके बाद फिर ऊर्ध्वलोक है। इस सामान्य से जानकारी है, पर ये तत्वासूत्र के 3 अध्याय में भी चर्चा आती है। थोड़ा समझेंगे कि अधोलोक कैसा है। अपन जहाँ पर बैठे हैं, ये जो धरती है ये 3 भागों में विभक्त है। इसके 3 भाग हैं। कहते हैं ये जो 7 पृथ्वियों के नाम आते हैं ना तत्वासूत्र में, तो पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है इसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग, है ना। तो ये 3 भाग जो हैं इसी पर इन्हें, ये जो अपन जहाँ पर हैं इस पर एक सुमेरु नाम का पर्वत है, सुना है आपने, है ना, विदेश क्षेत्र में आता है वो। तो सुमेरु नाम का पर्वत है। तो जो सुमेरु नाम का पर्वत है वो 1 लाख योजन का है, और उसकी जो चोटी है वो 40 योजन की है। और वो जो सुमेरु पर्वत है उसकी जो जड़ है नीचे नींव तक 1000 योजन तक है। तो 1000 योजन तक नीचे तक ये मध्यलोक माना जाता है, जहाँ तक सुमेरु पर्वत है। फिर उस 1000 योजन से फिर नीचे और अपन जाएंगे तो खर भाग लगता है इस लोक का। उस खर भाग में देवों का वास है। कौन से देव रहते हैं वहाँ पे? देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, है ना। तो उस खर भाग में 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। तो 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं, और व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, है ना। ये चीज़ तत्वासूत्र जिन्होंने पढ़ा होगा तो पता होगा। तो एक सिर्फ राक्षस जाति के देव को छोड़कर व्यंतरों में 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। मतलब अधोलोक में भी देव लोग रहते हैं। तो खर भाग में उन देवों का वास है 1000 योजन सुमेरु के बाद। फिर जो पंक भाग है उस पंक भाग में असुर कुमार नाम के भवनवासी देव और
बाकी के जो एक राक्षस बचे व्यंतरों में, तो राक्षस जाति के जो देव हैं वो वहाँ पंक भाग में रहते हैं। थोड़ा कठिन हो रहा है क्या वैसे? सरल लग रहा ना? तो ऐसे वो पंक भाग में असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के देव रहते हैं, और बाकी के 7 प्रकार के और 9 प्रकार के भवनवासी और व्यंतर देव पहले खर भाग में रहते हैं और ये पंक भाग में रहते हैं। ठीक है ना? फिर तीसरा भाग कौन सा आया? अबहुल भाग। इस अबहुल भाग में पूरे के पूरे 7 नरक बने हुए हैं। ये बने हुए, ऐसा मत समझना कि ये कहने को है बस कि स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, ये कहने को नहीं, ये हकीकत है, ये होते हैं। तो ये नीचे का ये जो इस तरीके से अधोलोक कहलाता है ना? और फिर संक्षिप्त में बताया अब आपको, और भी विस्तार से अपन इसमें चर्चा आएगी तो आपको बताएंगे। ये अधोलोक हो गया। अब अपन जहाँ पर अभी बैठे हैं, अब ये मध्यलोक है। इस मध्यलोक के बारे में पहले कभी जब अभिषेक होता था कोई ज़माने में, तो अपन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, है ना? और फिर जैसे अभी बारामती नगरे और मुनीश्वरनाथ जिनालय, ऐसे पढ़ते थे ना? तो ये जम्बूद्वीप है, नहीं ये मध्यलोक है। ये मध्यलोक, इसको ऐसे भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये जो मध्यलोक है ना, ये पूरा का पूरा, ये भी सबसे पहले यहाँ पर जो मध्यलोक है वो 45 लाख योजन का है। कितने योजन का है? 45 लाख योजन का। ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा समझ, आपको इससे बात भी समझ में आएगी कि अपना ये भारत देश ही कितना बड़ा है। अब देखो लोक की चर्चा कर रहे हैं तो अपन थोड़ा अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपना भारत कितना बड़ा है। तो ये मध्यलोक 45 लाख योजन का है, और 45 लाख योजन वाली भी 5 चीज़ें हैं। कोई बता सकता है? इनको 5 पैताले बोलते हैं। कोई बता सकते हैं ये 5 पैताले क्या होते हैं? देखो, यदि आप लोग थोड़ा सा अपने साथ में डायरी पेन भी लाएंगे ना, तो कुछ लिख भी सकते हैं। तो फिर आप लोग यदि चाहेंगे तो उसकी परीक्षा भी ले लेंगे, अपन परीक्षा लेंगे बाद में। तो 5 पैताले कहलाते हैं। कौन बताएं? आप लोग स्वाध्याय किया है बहुत सारे, बारामती में तो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं सभी लोग। बताओ आप पुणे वाले, आप बताओ बिब्बेवाड़ी वालों हैं? 3 मालूम है। 5 पैताले मतलब 45 लाख योजन की 5 चीजें, वो क्या हैं? चलो बता देते हैं। सबसे पहला तो वही स्वधर्म स्वर्ग का ऋतु विमान, वो 45 लाख योजन का है। फिर पहले नरक का सीमांतक नाम का पहला विमान, वो 45 लाख योजन का है। ठीक है? मध्यलोक, ये 45 लाख योजन का हो गया। फिर चौथे नंबर पर सिद्धशिला, सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की है। 4 हो गए। चौथा है सिद्धलोक, 5वां सिद्धलोक। सिद्धशिला अलग है और सिद्धलोक अलग है। हैं? ये ऐसे है कि देखो सिद्धशिला तो 45 लाख योजन की है, किंतु कहा जाता है कि सिद्धशिला में भगवान विराजमान है, किंतु सिद्धशिला पर एक भी भगवान विराजमान नहीं रहते। क्या होता है? ये जो लोक है, इसे सुमेरु पर्वत है। अभी पहले उसके बारे में चलो बाद में बताएंगे, अभी मध्यलोक की चर्चा चल रही है।
थोड़ा मध्यलोक को समझते हैं अपन, ऊर्ध्वलोक के बारे में जब बताएंगे। तो इस तरीके से अभी यही समझो आप, ये 5 हैं, 45 लाख की 5 चीज़ें हैं। तो ये मध्यलोक कितना बड़ा है? ये 45 लाख योजन का है। अब ये 45 लाख योजन वाले मध्यलोक में सबसे पहला द्वीप है तो वो जम्बू द्वीप है। अपन ने पढ़ा जम्बू द्वीपे, सुनो जम्बू द्वीप है। तत्वासु जिन्होंने पढ़ा होगा ना, तो जम्बू द्वीप में फिर अपन पढ़ते जम्बू द्वीप लवणोदया आदि शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। तो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि अनेक द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक में हैं। जम्बू द्वीप नाम का पहला द्वीप है। वो जो जम्बू द्वीप है उसमें 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं, है ना। तो अपन कहाँ पे रह रहे हैं? अपन भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। ये भरत क्षेत्र के बारे में तत्वासूत्र में आता है। ये कितना बड़ा है? भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? तत्वासूत्र में क्या आया है बताइए, स्वाध्याय करने वालों आप लोग सभी लोग। देखो ये क्लास है, प्रवचन में तो अपन आपको हम जो भी सुनाते जाएं आप सुनते जाते हो, किंतु ये क्लास है तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखो हम पूछते जा रहे हैं बीच में कि भैया कोई कथा कहानी सुनाएं आपको। फिर मैं समझ रहा हूँ कि ये चर्चा अपन जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छी है, और इस चर्चा को करने से ही अपन को अपनी आस्था मजबूत बनती है बहुत। और आगे भी जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ का स्वाध्याय करते हैं ना, तो सब चीज़ें आती हैं। भाई जम्बू द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, भाई योजन होता है। तो अब ये योजन तो 500 योजन कुछ बटा 26/19 सही 500 योजन का आया ना भरत क्षेत्र का विस्तार। हाँ ये तो वो ऊपर का छोड़ दो, 500 योजन आया है। तो 500 योजन लंबा चौड़ा ये भरत क्षेत्र है। अब योजन क्या होता है? नहीं पता योजन क्या होता है? 4 कोस का 1 योजन होता है, सुना होगा ना। 4 कोस का 1 योजन होता है। पहले इकाई चलती थी कोस। कोस मीन्स आज वर्तमान में 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, मतलब 12 किलोमीटर का 1 योजन हो गया। योजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु योजन, एक महायोजन। लघु योजन जो होता है वो 4 कोस का होता है, और जो महायोजन होता है वो 2000 कोस का होता है। कितने का होता है? 2000 कोस का। तो जो द्वीप और समुद्र वगैरह जो है ना, इनकी जो नपाई तुलाई होती है वो महायोजन से होती है। तो ये भरत क्षेत्र जो अपना इतना बताया 500 योजन, ये महायोजन से है 500 योजन। 2000 कोस का 1 योजन, तो 2000 कोस का 1 योजन होता तो कितने किलोमीटर होगा इसमें? लगाओ हिसाब किताब, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 2000 कोस का 1 योजन है, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, तो कितना हो गया? शायद 6000 किलोमीटर होता है। 6000 किलोमीटर होता है एक महायोजन में। तो ये भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? सुन रहे पीछे वाले भी सभी लोग सुन रहे कि नहीं? कि भाग रहे हो? भाग नहीं जाना एक चर्चा को सुन के।
तो ये भरत क्षेत्र अपना कितना बड़ा है? 500 योजन और कुछ, 6000 किलोमीटर का एक योजन है। तो ये बहुत बड़ा है भरत क्षेत्र। आज अमेरिका भी यहाँ से मुश्किल से 25-30 हज़ार किलोमीटर में ही आ जाएगा, इतने ही है बस। तो ये तो 3-4 योजन में ही आ रहा है। 6 18, 6 24, 6 30, 5 योजन में अमेरिका आ जाएगा। फिर भारत क्षेत्र कितना है, कहाँ तक है? आज जो वर्तमान में जो विश्व है ना, 200, 250, 300 देश, पूरा भारत क्षेत्र ही है जैन आगम के अनुसार। तो ये है क्योंकि अपन तो आर्य खंड में ही रह रहे हैं, बाकी 5 मिनट खंड भी तो हैं। वो 5 मिनट खंड कहाँ पे आते हैं? अपने जैन दर्शन के अनुसार पहले विजयाद पर्वत आएगा। वो विजयाद पर्वत में 2 गुफाएं बनी हुई हैं। जब चक्रवर्ती जाता है सठखंड की यात्रा करने के लिए तो विजयाद नाम के पर्वत पर पहुंचता है और वहाँ पर 2 गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं के दरवाजे खोलता है तो उन गुफाओं में से 6 महीने तक आग निकलती है। फिर 6 महीने वहीं पर रुकता है। ये सब चीज़ें आती पुराण ग्रंथों में पढ़ने में, पर आजकल आप लोगों तो पढ़ना तो आपने बंद ही कर दिया है ना, स्वाध्याय कोई करता ही नहीं। तो आज सुनने का ज़माना चल रहा है, तो इसलिए सुना रहे हैं आपको। और ये व्यवस्थाएं भी आप बनाते हो कि भाई इसमें भर दो तो और बाद में सुनते रहें यूट्यूब वगैरह पे। तो ये बता रहे हैं आपको कि श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। ये आस्था और ये विश्वास आपको जब ही होगा जब आपको सच्चे देव गुरु शास्त्र पर विश्वास होगा। ये जिनवाणी जो है, सुबह आपको इतना सारा विस्तार बताया कि जिनवाणी कैसे आज तक यहाँ तक आई हुई है। तो ये जिनवाणी जो है ये भगवान की वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। और कहते हैं न अन्यथा वादिनो जिनः, जो जिनेन्द्र भगवान होते हैं वो अन्यथावादी नहीं होते। कुछ भी उन्होंने अन्यथा कथन नहीं किया है, गलत नहीं कहा है। यहाँ पे जो कहा है वो है सो कहा है। तो ये है। अभी वर्तमान में विजयाद नाम का पर्वत है। वो विजयाद नाम का जो पर्वत है वो जहाँ पर भी है वहाँ पर अभी विद्याधर लोग रहते हैं। उस विजयाद पर्वत पर उत्तर और दक्षिण में 110 नगर बने हुए हैं, 50 इधर और 60 इधर, और उन पे विद्याधर रहते हैं। और उस विजयाद पर्वत पर आज भी वो विजयाद पर्वत भरत क्षेत्र में ही है। उस चतुर्थ काल का वातावरण रहता है वहाँ पर, वहाँ परिवर्तन नहीं होता यहाँ जैसा। आज भी वहाँ से मोक्ष जाते हैं जो विद्याधर लोग रहते हैं वहाँ पर। वो विद्याधर वहाँ पर कोई सत्कर्म नहीं करते हैं, मात्र विद्याओं की सिद्धि करते हैं और विद्याओं के माध्यम से ही उनका पूरा जीवन चलता है। जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष के माध्यम से चलता है, तो यहाँ विजयाद पर्वत पर जो विद्याधर रहते हैं वो विद्याओं के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। तो वो विजयाद नाम का पर्वत भी है। और फिर उस विजयाद पर्वत के आगे मृक्ष खंड भी हैं। ये पूरा का पूरा इस नक्शे को भी अपन समझेंगे। जो जम्बूद्वीप का नक्शा है ना, नक्शा मिल जाएगा कहीं पर अपन को, बड़े बड़े नक्शे भी रहते हैं, देखेंगे अपन। आप लोगों के यहाँ तो देखना आप, उस नक्शे के माध्यम से अपन पूरा इसको समझेंगे अच्छे से, तो बहुत कुछ समझ में आएगा अपन को। इसमें भी बना होगा, आगे बना है पर वो छोटा है, इसके बड़े भी बड़ा होगा तो अपन को समझ में आएगा। तो ऐसे करके आज अपन सामान से चर्चा करते, कल से देखेंगे और अच्छे से अपन को इस चीज़ को अपन समझेंगे। तो ये 45 लाख योजन का मध्यलोक की चर्चा आपसे थोड़ी सी कर रहे हैं। पूरा मध्यलोक है। फिर उसमें 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। और इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं।
है ना। तो ये भरत क्षेत्र जो है, सबसे पहला क्षेत्र भरत ही है, भारत है। क्षेत्र का नाम क्या है? भरत। चूंकि यहाँ पर भरत नाम के प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, तो उनके नाम पर इस भरत क्षेत्र का नाम ये अब भारत हो गया है। तो ये पहला नाम का भरत क्षेत्र, मतलब जम्बूद्वीप में पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र इतना बड़ा है ना। इसके बाद भरत क्षेत्र के बाद कौन सा? हेमवत क्षेत्र भी आएगा। भारत के बाद कौन आएगा? हेमवत आएगा। वो हेमवत क्षेत्र भी है, परंतु अब कहाँ है? जब अपन भरत क्षेत्र को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कितना है, पूरी दुनिया ही भरत क्षेत्र में ही समाहित हो रही है, तो उसके बाद ऐरावत कहाँ है? पर है। उस ऐरावत क्षेत्र में आज भी भोग भूमि है। ऐरावत, भारत के बाद हेमवत, भारत के बाद हेमवत, हरि और विदेह, ये 3 क्षेत्र आएंगे। तो हेमवत में जगन भोग भूमि है, हरि में मध्यम भोग भूमि है और विदेह में उत्तम भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है, कभी बताएंगे विदेह क्षेत्र के बारे में भी, यहाँ पे चर्चा आएगी। तो विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस विदेह क्षेत्र के थोड़े से एरिए में भोग भूमि है। तो ऐसे करके ये जम्बूद्वीप है। संक्षिप्त में आपको जम्बूद्वीप के बारे में बताया अभी हमने आपको, जब अपन नक्शा वगैरह देखेंगे अच्छे से आपको बताएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो इस जम्बूद्वीप के बाद ये पूरा जम्बूद्वीप रहेगा, उसमें ये 7 क्षेत्र रहेंगे और उसके बाद लवण समुद्र आएगा। वो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। अभी जो वर्तमान में समुद्र है ना, ये लवण समुद्र नहीं है। इस लवण समुद्र में से कोई एकाध जैसे नहर फूट के आ गई हो ना, ऐसा समझ लो ये समुद्र है जो वर्तमान में है, क्योंकि वो लवण समुद्र तो बहुत बड़ा है। जो आगम में अपने यहाँ पर गंगा सिंधु वगैरह नदियों के बारे में बताया ना, यही बहुत बड़ी हैं। ये जो गंगा और सिंधु अभी वर्तमान में नदियाँ हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आगम में बहुत बड़ी चर्चा है, ये सब है बताया है। तो ये जम्बूद्वीप है, उसके बाद फिर लवण समुद्र आता है, इसके बाद फिर धात्विक खंड नाम का द्वीप आता है। वो धात्विक खंड नाम का द्वीप है, वो जम्बूद्वीप से दूना लवण समुद्र और लवण समुद्र से फिर और दूना कालोदधी द्वीप। जम्बूद्वीप कितने योजन का है? 1 लाख योजन का। और फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन का। तो कालोदधी द्वीप जो आएगा वो 4 लाख योजन का। हाँ सॉरी, धात्विक खंड द्वीप है ना, धात्विक खंड द्वीप 4 लाख योजन का। फिर धात्विक खंड द्वीप के बाद जो आएगा कालोदधी समुद्र, वो 8 लाख योजन का हो जाएगा, है ना। इसके बाद आएगा पुष्करवर द्वीप, वो कितना होगा? 16 लाख, 8 दूनी 16 लाख योजन का। और उस पुष्करवर द्वीप के बीच में ये सारी डेफिनेशन हम आपको क्या बता रहे हैं? मध्यलोक की बता रहे हैं, समझना अच्छे से। फिर पुष्करवर जो द्वीप आएगा, उस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक मानसोत्तर नाम का पर्वत है, इसलिए उसको पुष्करवर द्वीप को अपन पुष्करार्ध बोलते हैं, आधा पुष्करार्ध, क्योंकि बीच में वो मानसोत्तर पर्वत आ गया। तो मानसोत्तर पर्वत के इस तरफ ही मनुष्य रहते हैं। और फिर उसके बाद जो आता है पुष्करवर द्वीप के बाद एक पुष्करवर नाम का फिर समुद्र भी आएगा। कि तो ये 2.5 द्वीप क्या कहलाता है, बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना आज आप लोग, क्योंकि अपने अधोलोक तो आपको हमने समझा दिया संक्षिप्त में, अब मध्यलोक समझा रहे हैं।
तो मध्यलोक किसको बोलते हैं? तो ये मध्यलोक में तो पूरा का पूरा ये जो समझ लो आप, पूरा ये जितने भी द्वीप और समुद्र हैं सब आ जाएंगे, और वो जम्बूद्वीप आदि अनेक समुद्र, अनेक द्वीप और अनेक समुद्र हैं इसमें। किंतु ढाई द्वीप क्या कहलाता है अब? तो वो ढाई द्वीप ये कहलाता है जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्विक खंड द्वीप, कालोदरी समुद्र यानी और पुष्करवर आधा द्वीप, इसको ढाई द्वीप बोलते हैं। तो ऐसे करके संक्षिप्त में आपने ये समझा कि मध्यलोक क्या है और ढाई द्वीप क्या है। अब इस ढाई द्वीप के अंदर अंदर क्या क्या है? अभी तो जम्बू द्वीप में ही क्या है? तो ये 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र में आपको बता दिया संक्षिप्त से कि जो भारत क्षेत्र है वो भारत क्षेत्र में ही बहुत कुछ है। मतलब अपन आर्यखंड में रह रहे हैं, इसके बाद आर्यखंड के अलावा 5 मिलेक्ष खंड हैं जहाँ पर चक्रवर्ती जाता है। जब वो पूरी सतखंड की यात्रा करता है, उन 5 मिलेक्ष खंडों में भी जाता है, तो चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियाँ होती हैं, कितनी होती? 96,000 चक्रवर्ती की रानियाँ होती हैं। उसमें से 32,000 तो आर्यखंड की होती हैं, 32,000 मिलेक्ष खंड की होती हैं और 32,000 विद्याधर की होती हैं। ऐसी 96,000 रानियाँ इतनी ऐसी होती हैं। तो जब 6 खंड की यात्रा करता है चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ने जैसे की, तो वो विजयाद पर्वत को लांघ करके मिलेक्ष खंड गया और मिलेक्ष खंड से भी 32,000 रानियाँ यानी कन्याओं के साथ उसका विवाह होता है और वहाँ से लेकर के यहाँ पे आता है। तो ऐसे पूरी ये दुनिया है, संक्षिप्त में आपको बताने का पुरुषार्थ किया है। घबराना नहीं, क्योंकि ये अपन स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जैन भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? पढ़ें जैन भूगोल वाला चैप्टर के बदल लें दूसरा पढ़ें, है ना? तो आपकी पुस्तक यदि आपके पास रहेगी ना, अपन पुस्तक बुलवा लेते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे पुस्तक में से भी, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, है ना? तो ऐसे करके थोड़ा सा अपन ने संक्षिप्त में अधोलोक के बारे में अपने समझा और मध्यलोक के बारे में समझा, है ना? अब ऊर्ध्वलोक आता है। टाइम बता देना कितना हो गया? बच गए? इतना ही रखें कि ऊर्ध्वलोक और बता दें? ऊर्ध्वलोक बता दें संक्षिप्त में। ऊर्ध्वलोक कहाँ पे है? तो जैसा भी आपको हमने बताया कि वो सुमेरु जो पर्वत है, सुमेरु नाम का जो पर्वत है, वो 1 लाख योजन का है। वो है कहाँ पे है? वो मध्यलोक में ही है, किंतु वो आता है विदेश क्षेत्र में। सुमेरु पर्वत वो 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, जहाँ पर 4 कितने वन होते हैं? 4 वन होते हैं ना, सोमनस और नंदन, भद्रसाल और पांडुक, ये 4 उसमें वन हैं। और उसमें जो पांडुक वन होता है, फिर उस पांडुक वन पर जो पांडुक शिला बनी हुई है, वहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है। तो वो सुमेरु पर्वत कहलाता है। वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है इस धरती से ऊपर। फिर उस सुमेरु पर्वत के 40 योजन की एक चूलिका होती है, शिखर टाइप की। जैसे अपन देखते हैं वहाँ पे गिरनार पर्वत में जाकर देखेंगे, तो गिरनार में जो सबसे पहले जो अपना 5वां टॉक है, वो कैसा ऐसा ऊंचा ऊंचा है,
तो उसी टाइप की चूलिका होती है। मांगी तुंगी जाएंगे आप तो मांगी तुंगी कैसी बनी हुई है ऐसी। तो ऐसे जो पर्वत होता है उसका एक ऐसे शिखर टाइप का बना होता है, शिखर नमा, उसको चूलिका बोलते हैं। वो 40 योजन की है। तो 1,40,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है, उस चूलिका से फिर मात्र एक बाल के अंतर से स्वर्ग बने हुए हैं। पहला जो सोधन स्वर्ग है उसका जो ऋतु विमान है, जो हमें आपको बताया अभी 45 लाख योजन का, बिल्कुल सुमेरु की चूलिका से एक बाल के अंतर से शुरू हो जाता है। तो सुमेरु पर्वत तक तो मनुष्य भी जाते हैं। जैसे अपने वो जिनदत्त सेठ जी थे, जिनको नमोकार मंत्र के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। वो जो विद्याधर मनुष्य रहते हैं, जिनके पास आकाशगामिनी विद्या होती है, या जो मुनिराज रहते हैं जिनके पास रिद्धियाँ होती हैं, तो सुमेरु पर्वत तक तो वो भी चले जाते हैं अकृत्रिम चित्रालयों के दर्शन करने। तो वे स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? तो स्वर्ग में जा सकते क्या? कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग अकृत्रिम है। वो उसका आपको जैसे बताया, बिल्कुल नीलमणि का उसका तल भाग है, तो पैक रहता है, वहाँ कोई ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो वे चंद्रमा पे कैसे जा सकते हैं? सूर्य और जो चंद्रमा है ना, ये भी अकृत्रिम है। और ये जो सूर्य चंद्रमा है ना, ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इनके अंदर कोई जा नहीं सकता बगैर मरे हुए। तो वैज्ञानिक कहाँ से पहुंच जाएंगे? तो पहुंच नहीं सकते। ये सब चर्चाएं हैं। कहते हैं अनेक इस मध्यलोक में है ना, इस जम्बू द्वीप में भी अनेक ऐसे ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, टापू हैं, ऐसे बहुत सारे बने। कहीं पर पहुंच गए होंगे और हम चंद्रमा पे पहुंच गए। तो ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। वैज्ञानिक लोगों में स्वयं एक मत नहीं है। कुछ कोई कहते हैं कि पहुंच गए, कुछ कहते हैं नहीं पहुंचे। तो जैन दर्शन के अनुसार तो पहुंच ही नहीं सकते कभी, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार पहले आता है सूर्य, फिर आता है चंद्रमा। और सूर्य का कितना तेज है, जब इधर ही जेठ मास की गर्मी में इतना तेज रहता है कि नदियां नाले सूख जाते हैं, तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो और सूर्य तो आग निकलता है। तो वो सूर्य को लांग करके चंद्रमा पे जाना है, जो भी जाएगा वो भस्मी हो जाएगा, पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसे करके ये उस सुमेरु पर्वत के एक बाल के अंतर से फिर ये 16 स्वर्ग प्रारंभ होते हैं। तो 16 स्वर्ग बने हुए हैं। और उन 16 स्वर्गों में फिर आगे ऊपर 16 स्वर्ग हैं। और उसके बाद फिर 16 स्वर्ग के बाद क्या आते हैं? 9 ग्रेवियक विमान आते हैं, फिर 9 अनुदिश विमान आते हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान आते हैं। ऐसे अंतिम विमान सर्वार सिद्धि नाम का जो अनुत्तर विमान है वो है। उससे भी फिर 12 योजन और ऊपर जाने पर सिद्ध शिला बनी हुई। जब कभी भी अपन नमोकार मंत्र को पढ़ें, इस जिन सरस्वती ग्रंथ में अपन मंगल चरण प्रतिदिन नमोकार मंत्र का ही करेंगे, तो नमोकार मंत्र को जब भी पढ़ें आप लोग, तो नमो अरिहंताणम बोलते ही जितने भी इस तीनों लोकों में अरिहंत भगवान के कृत्रिम भी हैं और अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, हल्का सा आपका ध्यान उधर जाना चाहिए। नमो अरिहंताणम, जहाँ जहाँ भी अरिहंत भगवान के जन्म में विराजमान हैं, वहाँ हल्की सी आपकी दृष्टि जाए। और नमो सिद्धाणम में कहाँ दृष्टि ले जाना है? 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत,
फिर 40 योजन उसकी चूलिका, उसके बाद एक क्रमशः फिर 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रेवयज्ञ, 9 अनुदिश, फिर अंत में सर्वासिद्धि विमान, और सर्वासिद्धि विमान से भी 12 योजन और ऊपर जाकर के फिर सिद्ध शिला बनी हुई है। उस सिद्ध शिला पर भी कोई सिद्ध परमेष्ठी रुकते नहीं, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और लोक का अंत जहाँ तक है वो वहाँ तक वो जब जीव मुक्त हो जाता है ना तो जाता है। तो अंतिम बात बलय जो है, सिद्ध शिला के बाद 3 बात बलय हैं, है ना, पूरे लोक को घेरे हुए हैं, लोक जिस पर टिका हुआ है वो बात बलयों पर। तो अंतिम बात बलय तक वो सिद्ध भगवान जाते हैं। तो उस अंतिम बात बलय से जैसे छत होता है ना, अब सिद्ध भगवान को अपन कैसे याद करना, जैसे छत है, अब इसमें अपन ने यहाँ से गुब्बारों को छोड़ा, गुब्बारे जाएंगे तो जहाँ के कहाँ जाके रुकेंगे, छत के अंत तक जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान बनते हैं ना, उनके आत्म प्रदेश शरीर तो कोई है नहीं, वो अंतिम बात बलय पे जाकर के रुक जाते हैं। तो सिद्ध शिला पर कोई भी सिद्ध भगवान नहीं है, भगवान उस अंतिम बात बलय को टच करते हुए ऐसे विराजमान हैं। ये दृश्य याद आना चाहिए आपको, नमो सिद्धारम में। तो ऐसे ये ऊर्ध्वलोक है। अब इस ऊर्ध्वलोक का बहुत विस्तार से, जैसे हमने आपको बताया ना, इन तीनों लोगों का ये विस्तार जो हमने आपको संक्षिप्त में बताया, हमने और संक्षिप्त में बता दिया आपको। अब इस शास्त्र में तो अपन पढ़ेंगे, महाराज जी ने भी संक्षिप्त में ही बताया है, किंतु बड़े बड़े ग्रंथ हैं। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति के 3 मोटे मोटे ग्रंथ हैं, उसमें सारी चर्चा ये आई हुई है कि 3 लोक कैसे बने हुए हैं, 3 लोगों का आकार प्रकार कैसा है, यहाँ पर क्या क्या अकृत्रिम चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं। इन सब का ही वर्णन इस ग्रंथ में आएगा, बहुत अच्छे से इस अध्याय में आएगा। सही बताइए आप लोग, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कल से इसमें से जनता आदि हो जाए। आएंगे आप लोग, अच्छा लग रहा है ये जानकारी थोड़ी सी, तो फिर अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संक्षिप्त में ही पढ़ा है अपन ने आज, और संक्षिप्त में हमने आपको जानकारी दी है तीनों लोगों के बारे में। अब इस ग्रंथ में क्या दिया है और अपन आगे पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। आज इतना रख रहे हैं, ठीक है। मुरे द्वासांग निर्माणी माता की